चीन में पिछले कई दशकों से लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण इस देश की आबादी अरब लोगों की भी पार चली गई थी। इस बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए चीन ने साल 1980 में एक दंपति के सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू की थी, जिसका नाम दिया गया वन चाइल्ड पॉलिसी। चीन की नीति पूरे 36 सालों तक यानी 2016 तक चलती रही, लेकिन इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप आज इस देश की आबादी नकारात्मक वृद्धि के दौर से गुजर रही है। दरअसल हाल ही में चाइना में जनसंख्या सर्वेक्षण के सर्वे का एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस सर्वे के अनुसार साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 2021 की तुलना में 8,50,000 की गिरावट आई है। देश ने इतनी ज्यादा जनसंख्या में गिरावट साल 1961 में चीन के भीषण अकाल के बाद पहली बार अनुभव किया था। साल 2022 के अंत तक चीन की कुल जनसंख्या 1.4 बिलियन दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में 8,50,000 कम है। इसके अलावा चीन में जन्म दर भी 6.77 प्रति हजार है, जबकि मृत्यु दर 7.37 प्रति हजार है, जिससे जन्म दर 0 से 0.6 प्रति हजार हो जाती है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व उपनिदेशक के फेंग ने एक सेमिनार के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जन्म दर में गिरावट को लेकर निराशवादी होने की जरूरत नहीं है। चीन के लिए समय आ गया है कि वो आबादी की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिस्थितियां और योजनाएं बनाए ताकि इस कमी की भरपाई की जा सके। उनका मानना है कि घटती जनसंख्या और कोविड-19 ने चीन पर काफी बुरा प्रभाव डाला है। आबादी में आई कमी के कारण देश को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले तो लेबर फोर्स को निष्पक्ष और अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करना चाहिए, कम वेतन वाले लोगों की आय बढ़ाई जानी चाहिए और जनता के बीच बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं को पहुंचाना जाना चाहिए। चीन की सरकार जब बढ़ती जनसंख्या से चिंतित थी, तब उन्होंने साल 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी नीति लागू की। चीन अधिकारियों ने 36 सालों तक चली नीति को सफल बनाया और दावा किया कि इस नीति के कारण देश की जनसंख्या में 40 करोड़ की कमी आई, जिसकी वजह से अन्य लोगों के भोजन और जल की गंभीर कमी को दूर करने में मदद मिली है। हालांकि इस नीति की आलोचना भी की गई, क्योंकि इस दौरान चीन ने जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति का प्रयोग किया था। साल 2016 में चीनी सरकार ने एक माता पिता की 2 संतान की अनुमति दी, जिसका नाम दिया गया 2 चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि इस नीति के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस नीति की घोषणा तब की गई जब चीन की साल 2020 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि साल 2016 में लागू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घट रही है। संयुक्त राष्ट्र को अब भी उम्मीद है कि इस नीति के बाद भी चीन की जनसंख्या साल 2030 के बाद और भी कम हो जाएगी। किसी भी देश में जनसंख्या की कमी का असर सबसे पहले युवाओं पर पड़ता है। अगर देश में युवा की संख्या कम होती है तो इससे श्रम की कमी की स्थिति पैदा होगी और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ज्यादा वृद्ध लोगों के होने का मतलब है देश में उनके स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में जब काम करने वाले कम और पेंशन उठाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो देश की सामाजिक व्यय प्रणाली पर अधिक बोझ पड़ेगा। चीन की जनसंख्या में गिरावट इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग मध्य आय वाले हैं, जो कि श्रम केंद्रित क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। दुनिया भर के सभी देशों की जनसंख्या की बात करें तो साल 1950 में विश्व की जनसंख्या अनुमानित 2.5 अरब थी, जो कि साल 2022 में बढ़कर 8 अरब तक पहुंच गई है।